अब बात उस खबर की करेंगे या फिर यूं कहूं कि उस स्टेटमेंट की जिसने पंजाब की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। यूं तो पंजाब में अगले साल चुनाव हैं, यानी कि साल 2027 में, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जो पंजाब को लेकर बीजेपी की क्लियर पॉलिटिक्स को दिखाता है। दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट ये भी साफ करता है कि पंजाब में बीजेपी अपने टारगेट को साध चुकी है। वो किसी भी पार्टी के साथ चुनाव में नहीं उतरेगी, यानी बीजेपी इस बार पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में एकला चलेगी। पार्टी पंजाब में छोटे भाई वाली अपनी इमेज को इस बार पूरी तरीके से बदल देना चाहती है। अब पंजाब की अगर हम बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन अप टू द मार्क नहीं रहा है, यानी पार्टी जिस तरीके से उत्तर भारत के बाकी राज्यों में अपना जलवा बिखेरती आई, पंजाब में उसका यही जादू ज्यादा नहीं चल पाया। लेकिन जैसा कि बीजेपी की खासियत रही है पार्टी विद डिफरेंस वाली, उसी के हिसाब से पार्टी ने इस बार पंजाब चुनाव में उतरने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अमित शाह का स्टेटमेंट बीजेपी की तैयारी दिखाता है। एक प्रकार से 27 में होने वाले चुनाव में हम आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। मैं पंजाब की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। हम जब भी आए छोटे भाई के रूप में आपके सामने आए। हमारी सरकार कभी बननी ही नहीं, मगर आज मैं कहकर जाता हूं 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मोगा जिले में रैली की, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और ऐसे में शाह की इस रैली को अहम माना जा रहा है। और इसी में जहां पर अमित शाह ने ये बात भी साफ कर दी कि पार्टी किसी भी दल का छोटा भाई बनकर चुनाव नहीं लड़ेगी, दूसरी तरफ उन्होंने पंजाब में अकेले ही सरकार बनाने की हुंकार भर दी। दरअसल शाह के स्टेटमेंट में उन सारी अटकलों को विराम मिल गया जिसमें यह कहा जा रहा था कि इस बार पंजाब चुनाव बीजेपी अकाली दल के साथ कोलिशन करके लड़ेगी। शाह ने ये बात भी रैली में बता दी कि पंजाब को नशे से मुक्त कराने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। मैं पूरी पंजाब की जनता से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। अगर पंजाब को नशे से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। और साहब हमने कर दिखाया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करी, आज नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। पंजाब को नशे से मुक्त कराना है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पंजाब पर अकेले सत्ता में आना हमेशा से बीजेपी का सपना रहा है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 73 सीटों पर चुनाव लड़ा और मात्र 2 सीटें ही पार्टी जीत सकी थी। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का एसएडी के साथ गठबंधन था और इस चुनाव में भी बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली। साल 2012 के चुनावों में बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की और साल 2007 में पार्टी ने अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था।
इस चुनाव में पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। अमित शाह ने अभी से पंजाब में सियासी बिसात बिछा दी। उन्होंने यहां पर यह दावा किया कि सरकार आने पर बीजेपी पंजाब में धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आई। और दूसरी तरफ गृह मंत्री ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला भी बोला। बोले तो निहार। भाइयों बहनों, पंजाब पूरा कर्ज, ड्रग, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार और गैंगस्टर के आतंक से आज पंजाब तबाह हो। उद्योग पंजाब छोड़कर जा रहा है। किसान इसका कोई खैर ख्वाह नहीं रहा है। अगर पंजाब के युवाओं को बेरोजगारी हटानी है, बहुत मौके दे दिए, कांग्रेस को भी दिया, अकालियों को भी दिया, आप पार्टी को भी दिया। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम पंजाब में परिवर्तन लाएंगे। अमित शाह की रैली में आई भीड़ ने बीजेपी को भी उत्साह से भर दिया। इस साल जहां बीजेपी के सामने बैटल ऑफ वेस्ट बंगाल के तहत टीएमसी से सत्ता छीनने की लड़ाई है, तो साल 2027 का लक्ष्य बीजेपी ने अभी से तय कर लिया। और पंजाब में गृह मंत्री अमित शाह की रैली अपनी पार्टी को मजबूती देने की एक कोशिश नजर आई।